हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के इंग्लिश की बुक से एक पोइम है, द बॉल पोइम। इसके हम एज एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम इस बॉल पोइम के बारे में जान लेते हैं। इसमें है क्या, एक बच्चा है जो अपनी बॉल से खेल रहा है, किसी बंदरगाह के पास में है और वहाँ उस पे खेलते खेलते वो बॉल पानी के अंदर चली जाती है। अब वो बहुत ही निराश और हताशा मन से उसको देख रहा है। अब कोई ये सब देख करके उसे ऑब्जर्व कर रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है, या वो कह सकते हैं कि वो मन से उस बच्चे के पास में जाना नहीं चाहता कि उसको सांत्वना दे, या उसे कोई दूसरी बॉल दे दे, या उसके लिए उसे पैसे दे दे। क्योंकि वो समझता है ये सब चीज़ें उस बच्चे के लिए बेकार हैं। क्योंकि जो ग्रीफ उसके बच्चे के अंदर है उस बॉल के लिए, उस जो लगाव है, वो बॉल ही उसे दूर कर सकती है और कोई दूसरी चीज़ उसे दूर नहीं कर सकती। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं आज के इसके एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द पोइट ऑफ द बॉल पोइम। बॉल पोइम का पोइट कौन है। ऑप्शन है आपके लिए, लेस्ले नॉरिस, जॉन बैरमन, सी है ऑप्शन कैरोलाइन वेल्स, डी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। जॉन बैरमैन है इसका राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बॉय प्लेइंग विथ। बच्चा किस चीज़ के साथ में खेल रहा था। ऑप्शन है बैट के साथ, बॉल के साथ, कार के साथ, या बस के साथ। तो राइट ऑप्शन है आपके लिए ऑप्शन बी, बॉल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बॉल गो। बॉल कहाँ चली जाती है। तो बॉल चली जाती है आपका ड्रेन में, वॉल में, हाउस में, या वाटर में। तो राइट ऑप्शन है आपका डी, बॉल जाती है वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर सॉरी व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट। बॉल की जो कीमत है वो क्या है। तो 5 डाइम्स है, 10 डाइम्स, 1 डाइम, या 4 डाइम्स। तो राइट ऑप्शन है आपका सी, बॉल की कॉस्ट है 1 डाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस। वो उस जो बॉल उसकी खो गई है उस लॉस पर किस तरह का रिएक्ट करता है बच्चा। स्टन, रिग्रेट, ट्रेम्बल्स, स्टेयर, या ऑल ऑफ अबव। तो बच्चा क्या करता है, सभी चीज़ को महसूस करता है। इसमें आपका डी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि वो उसे वहाँ पर देख रहा है, उसमें हताश भी है, उसे देख करके पछतावा कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू द पोइट व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग। तो पोइट के अनुसार बच्चा क्या सीख रहा है। वो सीख रहा है टू बियर लॉस, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, टू बी रिस्पॉन्सिबल, टू बी केयरफुल। तो राइट ऑप्शन है आपका ए, टू बियर लॉस, कि जिस यदि कोई हमारी वस्तु खो जाती है तो हमें उसको सहन किस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज द पोइट कंसोल द बॉय। क्या पोइट जो है उसने बच्चे को कंसोल किया, मीन्स उसे सांत्वना दी। कांट से यस, नो, नन ऑफ दिस। तो नहीं, उसने सांत्वना नहीं दी। अब क्यों नहीं दी, ये इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या करा है। वाई डज द पोइट डिसाइड नॉट टू कंसोल द बॉय। तो पोइट ने यह महसूस क्यों किया, या निर्णय क्यों लिया कि वह बच्चे को सांत्वना नहीं देगा। ही इज़ बिजी, वह व्यस्त था। ही इंडिफरेंट, वह उससे बिल्कुल अलग नहीं था। दैट इज़ टू बी नो यूज़, उसका कोई मतलब नहीं था। ही इज़ हैप्पी,
या वह ऐसा सोच करके देख करके खुश था। राइट ऑप्शन है आपका सी, इट विल बी ऑफ नो यूज़, क्योंकि कवि जो है वो ये समझता है कि उसे सांत्वना देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो हम कितनी भी सांत्वना दे लें लेकिन बच्चा उस दुख को महसूस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द literary device used in the merrily bouncing down the street and the merrily over there is it is in the water। तो इसमें हमें जो लिटरेरी डिवाइस पूछी है, तो लिटरेरी डिवाइस कौन सी है, इसमें मेटाफर है, स्माइल है, लिट्रेशन है या एनाफोरा है। तो आपके लिए सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी, मेयरली। और मेयरली जो है एक जैसे वर्ड है यहाँ पर, और सिमिलर होने की वजह से, लेकिन वर्ड सिमिलर हैं लेकिन उन्हीं की वजह से आ गया, एक सेकेंड। मैरिली मैरिली सेम वर्ड हैं लेकिन अलग अलग क्लाउज में हैं, इसलिए यहाँ पर यह इसका आंसर डी इसका सही हो जाएगा, एनाफोरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोएटिक नेम द लिटरेरी डिवाइस यूज इन एंड नो यू वन बायज अ बॉल बैक। तो जैसा आप देख रहे हैं इसमें बॉल बैक बाय क्या है, एक बी वर्ड इसका कौन जो है लेटर है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे क्या होगा, ये एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर द बॉयज आइज डेस्परेट। तो यहाँ क्या है इसमें, तो डिस्परेट क्यों है उसकी बॉयज़ की जो आंखें हैं, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज मनी, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज ग्लोव्स, नन ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन क्या है आपका, राइट ऑप्शन ए है आपका, बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज इन द वर्ड ऑफ पोसेशन मीन। तो इसमें यहाँ पर मीनिंग पूछा है इसका वर्ड पोसेशन, वर्ड ऑफ पोसेशन का मीनिंग क्या है। तो इसमें क्या बताया है, जो मैटेरियल थिंग्स हैं, जो भौतिक चीज़ें हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, जैसे बॉल हो गई, बच्चे के लिए तो उसका बैट बॉल या खेलने की और वस्तु हैं, खिलौने हैं, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इन्हीं चीज़ों से जो भौतिक चीज़ें हैं, सामान हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द बॉय स्टेरिंग डाउन। बच्चा कहाँ देख रहा है या कहाँ घूर रहा है। तो क्या है आपका ऑप्शन, सी ओशियन हार्बर लेक। तो कहाँ पर देख रहा था बच्चा, हार्बर पर, बंदरगाह पर वो देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैज़ द बॉय लॉस्ट। बच्चे ने क्या खो दिया है, टॉय बॉल कार बैट। राइट ऑप्शन है आपका बी, बॉल उसने खो दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोइट एवरी मैन शुड नो हाउ टू ओवरकम द। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक को पता होना चाहिए कि जो हमारी वस्तु है, सॉरी इतना ही पूछा है, आगे डैश दे दिया है इसमें। तो क्या है, प्रॉफिट, डिफ़िकल्टीज, प्रॉब्लम या लॉस। तो हमें लॉस पर किस तरह से काबू पाना है, ये सबको पता होना चाहिए, जो पोइट की सोच है उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग अनदर बॉल टू द चाइल्ड इज। बच्चे को जो दूसरी बॉल देना क्या है, सेंसलेस, वर्थलेस, यूजलेस, हार्मलेस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, वर्थलेस। वो सोचता है कि बेकार है बच्चे को दूसरी बॉल देना, क्योंकि वो अपनी जो बॉल उसकी खुद की खो गई है उसी से ज़्यादा उसको लगाव है। हु वुड नॉट इंट्रूड द बॉय। तो क्या है, कौन दखल अंदाजी नहीं करता है बच्चे के साथ में, द बॉल, द पोइट, द ग्लोव्स, नन ऑफ द वर्म। तो इसमें राइट आंसर है आपका बी,
पोइट दखल अंदाजी नहीं करता, वो उसे देख तो रहा है लेकिन उसके साथ में कुछ भी दखल अंदाजी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम बिगिंस विद अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम द स्पीकर, तो किसके साथ शुरू होता है? वांट्स द बॉय टू आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एक्सपेक्ट द पासर बाय टू रिस्पॉन्ड, इज लुकिंग फॉर आंसर्स इन अ सेल्फ हेल्प बुक, इज थिंकिंग टू हिमसेल्फ, तो किसके साथ में शुरू होता है कि बच्चा क्या कर रहा है? खड़ा होकर के और सोच रहा है वहाँ पर, इसके साथ में ये पोइम शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा मीन मनी, तो इस स्टैंजा में मनी का मतलब क्या है? किस वर्ड में दिखाया गया है? पोसेशन में दिखाया गया है, इंट्रीब्यूट में दिखाया गया है, वर्थलेस या डाइम? राइट ऑप्शन है आपका डाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश में ब्लैंक कैन नॉट कंपेंसेट फॉर द सेंस ऑफ लेस, सॉरी जो लॉस है हुआ है बच्चे को, उसे कौन कंपनसेट नहीं कर सकता है? पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं, सैडनेस, मनी, नन ऑफ अदर, नन ऑफ दीज, इनमें से कुछ भी नहीं है कि, तो लेकिन सी इसका राइट आंसर है मनी। मनी के द्वारा हम किसी जो उस बच्चे के खोने का भाव है किसी वस्तु को, उसको हम कंपनसेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइट वांट्स टू से दैट द लॉस ऑफ डियर थिंग्स इज, तो क्या कह रहा है इसमें? द पोइट वांट्स टू से, पोइट कहना चाहता है, द लॉस ऑफ डियर की अपनी प्रिय वस्तु खो जाने पर थिंग्स इज कैसी लगती हैं? अ फैक्ट ऑफ लाइफ, क्या है वो? जीवन का रहस्य है, यही इसका सही आंसर है। द फैक्ट ऑफ लाइफ, जो लाइफ का जो जीवन है उसका तथ्य आधार है। What do you mean by epistemology of loss, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि जो लॉस है, जो वस्तु उसने खोई है, उसमें उसका क्या चीज़ें, क्या उससे ज्ञान अर्जित होता है, उस चीज़ के बारे में पूछ रहा है उसमें। तो कह रहा है कि टू ट्राई ओवर द लॉस, टू ओवरकम विद द लॉस, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, टू एंजॉय द लॉस, तो राइट ऑप्शन है आपका सी, टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ लॉस, प्रकृति में क्या चीज़ें हम खोज देते हैं, क्या प्राप्त होता है, उस चीज़ को खोने को उसमें यहाँ पर सब कुछ महत्व दे रहा है कि यदि कोई वस्तु हमसे खो जाती है तो हम उसे किस तरह से हमें फीलिंग होती है, उन फीलिंग्स को दिखाया गया है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, ये थे आपके आज के क्वेश्चन। यदि आपको ये डिस्क्रिप्शन और क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे लगे हैं या पसंद आए हैं तो इन्हें आप लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।